मान्यवर शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका आज की प्रतियोगिता गद्य पठन पाठन प्रतियोगिता में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम वैष्णवी सैनी है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जिम फाइनल स्कूल है और मैं आनंद यादव द्वारा लिखित जूझ पाठ का वर्णन करने जा रही हूँ। जूझ आनंद यादव की रचना है। यह उनकी आत्मकथा है जिसमें वे अपने द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें पाठशाला जाना था पर उनके पिताजी इस बात की अनुमति नहीं देते थे। वे आनंद यादव से खेती का कार्य करने को कहते थे तथा स्वयं स्वतंत्रता से घूमते थे। वे पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता की सहायता ली तथा दत्ता जी के पास जा अपनी व्यथा सुनाई। इस प्रकार उन्होंने अपने पिता से अनुमति पा ली। केवल घर पर ही नहीं, उन्हें पाठशाला में भी संघर्ष करना पड़ा। शरारती बच्चे उन्हें परेशान करते थे पर उन्होंने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया तथा एकाग्रता से पढ़ाई की। साहित्य की दुनिया में कदम रखने में उनके मराठी अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्हें लय में कविताएं गाते देख उन्होंने भी गुनगुनाना आरंभ किया। वह कविताएं रचना शुरू हुई। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम रितिका यादव है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष लेखिका महादेवी वर्मा की एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है भक्ति। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन किया है, जिसमें उसके संघर्षों, व्यक्तित्व की दृढ़ता और जीवन के उतार चढ़ाव का संवेदनशील चित्रण किया गया है। इस पाठ के दो मुख्य पात्र हैं। पहला, भक्ति। भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी है और उसका जीवन कठिन संघर्षों से भरा है। दूसरा, महादेवी वर्मा। इन्होंने भक्ति के संघर्षों और उसके चरित्र को बहुत ही संवेदनशीलता और गहराई से चित्रित किया है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम भूमिका नेगी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित एक रोचक निबंध है जिसमें उन्होंने बाजार के बारे में खुलकर अपने दिल की बात सामने रखी है। पहले बाजार अपने ग्राहकों पर निर्भर होता था क्योंकि वह अपने अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुरूप ही वस्तुएं खरीदता था। उसकी मांग कम थी और इसी अनुरूप में बाजार की आपूर्ति क्षमता भी सीमित थी। वह ग्राहकों के भरोसे चलता था। वे इसमें बताते हैं कि बाजार की जादुई शक्ति कैसे मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। यदि हम अपनी ज़रूरतों को ठीक से समझ लें और उसके अनुसार बाजार का उपयोग करें तो हम बाजार का सही उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि बाजार हमारी ज़रूरतों को तय करने लग जाए तो हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं। वह हमें असंतोष, तृष्णा से घायल कर देता है। इस आलेख में यही रहस्य समझाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम जय टंडन, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं आज एक पाठ पहलवान की ढोलक का व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहलवान की ढोलक पाठ फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने व्यवस्था परिवर्तन के साथ ही लोक कला पर पड़े दुष्प्रभावों का मार्मिक चित्रण किया है। नई व्यवस्था के लागू होते ही लुट्टन पहलवान जैसे लोग कलाकार का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वह भूख और महामारी की मार झेल रहे गांवों को मौत से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अमावस्या की घनी काली रात महामारी की पीड़ा झेल रहे गांववासियों को और भयभीत कर रही थी। गीदड़ों और उल्लुओं की डरावनी आवाज भी रात्रि के सन्नाटे के काम नहीं कर पा रही थी। दुख संतप्त लोगों की आही रात्रि ऐसे में लुट्टन पहलवान ही था जो भयावह अंधकार और सन्नाटे को चुनौती देते हुए निरंतर अपनी ढोलक को बजाता रहता था। उसकी ढोलक की थाप की गांव पर भर के लिए संजीवनी का काम कर रही थी। धन्यवाद।